सबका अपना अपना हिस्सा है और यही राजसमंद का किस्सा है। राजसमंद में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से राज किया है। बीजेपी का भी शासन रहा है, कांग्रेस का भी शासन रहा है और दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने समय में जो भी विकास कार्य जैसा भी राजसमंद में हुआ है उसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। लेकिन बात उन मुद्दों की कोई नहीं करता जो धरातल पर नहीं उतरे, जिनका विकास नहीं हो सका, जिन विकास की अवधारणा को लेकर वोट लिए गए थे, वो विकास की अवधारणा या वो मुद्दे जब धरातल पर नहीं उतरते हैं तो कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेने से बचती है। और यही राजसमंद का एक किस्सा है कि राजसमंद में दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने बारी बारी से राज किया है, दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन राजसमंद का विकास कितना हुआ ये आप भली भांति परिचित हैं। राजसमंद आज भी विकास के उस नाम से कोसों दूर है जो कई सारे क्षेत्रों की तकदीर और तस्वीर बदल चुका है। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू करवा रहे हैं जिस मुद्दे को सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप अपने जनप्रतिनिधियों पर आक्षेप लगाएंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे कि आखिरकार आपने हमारे क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों किया, हमारी युवा पीढ़ी के साथ ऐसा क्यों किया, उनके भविष्य को अंधकार में क्यों डाला। बात है राजसमंद के माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई। विश्व का सर्वाधिक खनन क्षेत्र राजसमंद कहलाता है, पूरे विश्व में मार्बल पहुंचाता है और यहां पर युवाओं के रोजगार को लेकर असीम संभावना है। लेकिन इस माइनिंग सेक्टर से जुड़ी जो विशेषज्ञों की पढ़ाई होती है उसको लेकर ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने रुचि दिखाई और ना ही किसी सरकार ने ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कोई महाविद्यालय, ऐसा कोई कोर्स राजसमंद में डेवलप करने का प्लान किया जिसके माध्यम से राजसमंद के युवा उन्हें उनके सुनहरे भविष्य की नींव रख सके। तो आज हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए कि आज जब राजसमंद का ये मार्बल खत्म होने की कगार पर है, आपने इतने वर्षों में राजसमंद के इस मार्बल क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ऐसी कौन सी शिक्षा पॉलिसी बनाई जिसके माध्यम से युवा मार्बल के विशेषज्ञ बनकर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजसमंद के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, माइनिंग सेक्टर में युवाओं का भविष्य अंधेरे में। राजस्थान का वो जिला जहां धरती का हर पत्थर रोज करोड़ों का कारोबार करता है। मार्बल, ग्रेनाइट, लैमस्टोन और मिनरल्स, यहां की माइनिंग इंडस्ट्री पूरे देश को कच्चा माल दे रही है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस जिले की अर्थव्यवस्था माइनिंग के दम पर चलती है उसी जिले के युवाओं और मजदूरों को माइनिंग की स्पेशलाइज्ड शिक्षा तक नसीब नहीं है। राजसमंद जिला प्रदेश में माइनिंग का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन आज तक ना माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, ना डिप्लोमा सेंटर, ना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और ना ही माइनिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर यहां स्थापित किया गया, जिससे यहां के युवा चाहे जितने भी प्रतिभावान हो उन्हें अपने ही जिले की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका नहीं मिल पाया। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। पिछले कई दशकों में बदले जनप्रतिनिधि आए और गए, पर किसी ने भी माइनिंग सेक्टर की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। युवाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्स नहीं, माइनिंग टेक्नोलॉजी की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, मजदूरों के लिए सेफ्टी एजुकेशन नहीं, माइनिंग सेक्टर में रोजगार के स्थानीय अवसर सीमित। राजसमंद की माइनिंग इंडस्ट्री अरबों रुपए का राजस्व देती है, लेकिन क्षेत्र के युवाओं के हिस्से में सिर्फ धूल और निराशा आती है। मजदूरों के पास न तकनीकी ज्ञान, न सुरक्षा का प्रशिक्षण। माइनिंग में काम करने वाले हजारों मजदूर आज भी पारंपरिक तरीके से काम करते हैं। ब्लास्टिंग का विज्ञान, मशीनरी का संचालन, माइन सेफ्टी रूल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनमें से किसी की भी औपचारिक शिक्षा उन्हें नहीं मिलती। परिणाम,
हर साल होने वाले हादसे, बढ़ती मौत और श्रमिकों का जोखिम भरा काम। क्या माइनिंग सेक्टर को आधुनिक बनाने में राजसमंद पिछड़ गया है? जहां देश के अन्य राज्यों में माइनिंग रिसर्च सेंटर, जियोलॉजी लैब, मिनरल्स प्रोसेसिंग यूनिट, जियो टेक्निकल कोर्स स्थापित हो रहे हैं, वहीं राजसमंद आज भी शिक्षा और तकनीक में शून्य निवेश की वजह से पीछे छूट रहा है। युवाओं की आवाज, हमारा भी भविष्य है माइनिंग में। राजसमंद के युवा अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या माइनिंग से करोड़ों कमाने वाले जिले को एक माइनिंग कॉलेज नहीं मिल सकता? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ बड़े शहरों के बच्चों के लिए है? क्या जनप्रतिनिधियों ने कभी रोजगार उन्मुख शिक्षा पर सोच विचार किया? युवा मानते हैं कि यदि जिले में स्पेशलाइज्ड माइनिंग शिक्षा शुरू हो जाए तो हजारों रोजगार और तकनीकी नौकरियां स्थानीय स्तर पर भी पैदा हो सकती हैं। राजसमंद का माइनिंग सेक्टर केवल आर्थिक योगदान नहीं देता, बल्कि हजारों परिवार की जीवन रेखा है। लेकिन जब तक यहां के युवाओं को पेशेवर माइनिंग शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और सुरक्षा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक यह उद्योग अधूरा ही रहेगा। तो देखिए आपने कितनी विडंबना पूर्वक स्थिति है हमारे राजसमंद की। इतना बड़ा माइनिंग का क्षेत्र, लेकिन एक माइनिंग कॉलेज नहीं, एक लैब नहीं, एक डिप्लोमा का कोर्स तक नहीं हम यहां करवा पा रहे हैं। क्या उम्मीद करें जनप्रतिनिधियों से? किस तरह होगा राजसमंद का विकास? इतने वर्ष हो गए हैं राजसमंद में मार्बल को स्थापित हुए, लेकिन राजसमंद में शिक्षा का जो माइनिंग शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें आज तक क ख ग भी नहीं पढ़ाया गया है, और यही विडंबना है। इसीलिए वीडीटीवी बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहा है। सिर्फ उद्घाटन करना, सिर्फ सामुदायिक भवन बना देना, सिर्फ सड़कों का निर्माण करवा देना, सिर्फ नालियां बनवा देना विकास नहीं कहलाता। विकास वह होता है जब यहाँ के युवाओं को उचित रोजगार मिल सके। विकास वह होता है जब यहाँ के पर्यटन केंद्र पर्यटकों से गुलजार हो सके। विकास वह होता है जब यहाँ नई नई इंडस्ट्री लगे। विकास वह होता है जब आपके क्षेत्र को पूरे भारत में एक पहचान मिल सके। लेकिन हर मोर्चे पर कड़वी बात फिर वीडीटीवी आपके साथ शेयर कर रहा है। हर मोर्चे पर राजसमंद विफल रहा है, हर मोर्चे पर राजसमंद नाकामयाब रहा है, हर कसौटी पर यहाँ के जनप्रतिनिधि फेल साबित हो रहे हैं। किसी भी पार्टी को जिताइए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन राजसमंद के विकास में दोनों ही पार्टियां फेल साबित हुई हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वीडीटीवी तो खरी बात कहेगा, एक बार नहीं और 10 बार कहेगा, और इसको कहने की हिम्मत भी रखेगा, क्योंकि वीडीटीवी है आपकी आवाज। हमें किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई लाग लपेट नहीं है। हम सिर्फ राजसमंद के विकास की, राजसमंद की जनता की आवाज को मुखर कर रहे हैं, और वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि राजसमंद का संपूर्ण विकास नहीं हो जाए। आज राजसमंद की जनता के सामने एक और प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। क्या यहाँ के युवाओं के लिए एक माइनिंग का कॉलेज जो इंजीनियरिंग पढ़ाता हो, जो माइनिंग के क्षेत्र की जो उपलब्धता है उसके अनुसार शिक्षा उपलब्ध करवाता हो, ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई डिप्लोमा, ऐसी कोई लैब क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं करवा सकते? सरकारें हैं, फंड सरकार देती है, जमीन सरकार देती है, शिक्षक सरकार देती है, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, मांग तो आपको रखनी पड़ेगी। कब तक जनता आपके सामने हाथ जोड़कर अपने विकास की अवधारणा के लिए आपको गिड़गिड़ाकर विनती करेगी, निवेदन करेगी? अरे अब तो सुनिए राजसमंद की पुकार। फिर आ रहे हैं चुनाव, फिर आएंगे जनप्रतिनिधि आपके द्वार, तो पूछिएगा उनसे हमारे युवाओं के भविष्य के लिए आपने क्या किया। कल हम फिर आएंगे आपके साथ लेकर एक और नया मुद्दा। लेकिन तब तक अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि वीडीटीवी आपकी आवाज को उठा रहा है, तो हमारी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जनप्रतिनिधियों से
नेताओं से सवाल पूछिए।